ओम गणेश्वराय नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं शिव जी का भस्म की महिमा के माध्यम से आप सभी का स्वागत करने जा रही हूँ। राजा दक्ष की पुत्री गिरजा बड़ी होती है तो राजा पुरोहित को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश है। और नारद जी ने पुत्री की भविष्यवाणी किए हैं कि इनका पति योगी होगा, तो आप जाइए उस योगी को देखने के लिए कि वो कैसा है, देखने में कैसा है, क्या मेरी पुत्री के लिए वह योगी ठीक है या फिर नहीं। आप जाइए, पहले पता लगाइए। इतना बात पुरोहित जी जब सुनते हैं तो उन्होंने नाई को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। नाई और पुरोहित जी जाते हैं चलते एक वृक्ष मिलता है। जब बहुत दूर निकल जाते हैं तब एक वृक्ष के नीचे महादेव बैठे रहते हैं और आंखें बंद किए हुए रहते हैं। तब पुरोहित जी वहाँ रुकते हैं कि हो ना हो यही पार्वती का पति है। हिमालय पर्वत के नीचे बैठकर, एक वृक्ष रहता है, पेड़ है, उसके नीचे बैठकर महादेव अपना ध्यान में लगे हुए थे, ध्यान साधना कर रहे थे। और पुरोहित जी वहाँ खड़े हो जाते हैं, नाई भी खड़े हो जाते हैं। वे लोग आपस में, नाई बोलता है कि ये आप कहाँ लेके आए हैं, ये तो देखने में लगते हैं कि तो अवघड़ बाबा है, और ये क्या गिरजा के लिए यह पति ठीक होगा? नहीं, आप गलत जगह पर आ गए हैं। तब पुरोहित जी कहते हैं कि चुप रहो, गलत जगह पर नहीं आए हैं, यही महादेव है। मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये आंखें खोलेंगे और तब मैं इनसे बातें करूँगा। और जो राजा दक्ष ने हमें सामान वगैरह दिए हैं वो सब भी तो मेरे पास है, हमें देना है, यही है महादेव। तो नाई चुप रहता है। जब शिव जी आंखें खोलते हैं तब देखते हैं कि दो व्यक्ति खड़ा है, एक ब्राह्मण और दूसरा नाई। पंडित जी त्रिपुंड वगैरह लगाए हुए थे और नाई भी उनके साथ में था। तभी पुरोहित जी प्रणाम करते हैं। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि क्या बात है, तो क्यों आए हैं यहाँ? तब सारा कहानी पुरोहित जी सुनाते हैं कि हमें तो राजा दक्ष ने भेजे हैं गिरजा के ब्याह के लिए, कि हमें तो आप बहुत पसंद हैं, गिरजा के लायक आप हैं। क्या आप राजा दक्ष की पुत्री से ब्याह कीजिएगा? अगर राजा दक्ष की पुत्री गिरजा आपके लायक है तो आप अनुमति हमें दें, ताकि मैं आपका संदेशा लेकर मैं राजा दक्ष से कह सकूं
मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। और सारा सामान वो भोलेनाथ को देते हैं। जब शिव जी कह रहे हैं कि हम तो जंगल में रहने वाले हैं, कैलाश पर्वत पर रहने वाला, भला ये सब सामान आप हमें क्यों दे रहे हैं? और मैं तो योगी हूँ, मेरे साथ गिरजा कैसे ब्याह करेगी? हमें राजा दक्ष पसंद भी नहीं करेंगे। इस तरह का वो अपने बारे में बोल रहे हैं। फिर भी पुरोहित जी बोलते हैं कि गिरजा आपको पसंद करेगी। नारद जी की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। नारद जी ने गिरजा का पति आप ही को बताया है कि आप ही गिरजा के स्वामी होंगे। इसलिए प्रभु मेरी बात को आप मेरी बात को मान लीजिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद शिव जी मान लेते हैं। जब वो लोग प्रणाम करते हैं, फिर वापस लौटने लगते हैं, तब महादेव कहते हैं कि रुको तुम लोग दोनों। तो फिर वो लोग थोड़ा सा रुकते हैं तो अपने झोली से भस्म निकाल के देते हैं मेरे भाइयों बहनों दोनों को। तो पंडित जी को भी देते हैं भस्म और इधर नाई को भी देते हैं भस्म। तो पंडित जी तो बढ़िया से समेट लेते हैं, भस्म को रख लेते हैं। और नाई के पास उतना अकल नहीं था, वह शिकायत करने लगता है कि महादेव कैसे महादेव हैं, ना हम लोगों के लिए कुछ खाने को दिए, ना पीने को दिए, कुछ नहीं दिए, ना फल दिए, किसी भी चीज़ से स्वागत उन्होंने नहीं किया। ये राख हम हाथ में दे दिए हैं कि यही चीज़ है, लेके जाइए, यही है मेरे पास। हट पंडित जी, इसको ही इधर फेंक दीजिए। इस तरह से नाई बोलता है। पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी बहुत चतुर थे, बहुत विद्वान थे। वो बोलते हैं कि नहीं, उनका दिया हुआ चीज़ मैं भला क्यों फेंकूँगा, मैं घर ले जाऊँगा। और नाई जो है उसके पास बुद्धि नहीं था, वह भस्म को तुच्छ समझते हुए वो फेंक देता है। और ब्राह्मण जो पुरोहित थे वे अपने घर में ले जाते हैं, एक डिबिया में करके रख देते हैं कि मैं रोज़ भस्म लगाऊंगा, तिलक लगाऊंगा। इस तरह से जैसे ही भस्म जो है पंडित जी के घर में भस्म रहता है, अब जैसे जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, दिन प्रतिदिन उसके घर में, उस ब्राह्मण के घर में बरकत होने लगा। अन्न का भंडारा भर गया, सोना चांदी धन दौलत सब कुछ बरकत ही बरकत होने लगा। और इधर नाई का घर में कुछ नहीं वैसा बरकत हुआ, वो गरीब के गरीब ही रह गया। 5-10 दिन के बाद जब नाई पुरोहित जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, इनके घर में तो बहुत बरकत ही बरकत है। पहले तो ये पुरोहित बहुत गरीब थे और ये अचानक से इतना धनवान कैसे हो गए हैं। तब नाई ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपके घर में तो इतना सारा मैं ऐसो आराम कभी देखा नहीं था, और अब आपके घर में बहुत कुछ बदला हुआ है, कारण बताइए कैसे हुआ। तब उस पुरोहित ने बतलाया कि ये महादेव का जो भस्म है ना, यह इस भस्म के कारण ही हमारे घर में बरकत है। मैं इसे संभाल कर लाया और तुम रास्ता में फेंक दिए। तुम्हें रास्ता में नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें महादेव का अनादर नहीं करना चाहिए था। तुम रास्ता में चलते रहे और महादेव का अनादर करते रहे। इसी का परिणाम है कि तुम गरीब हो गए हो।
जैसे गरीब था वैसे ही हो, और मैं गरीब से अमीर हो गया हूँ। तो दोस्तों, भस्म की महिमा की कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।